बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी आईक्यू लेवल आज के दौर के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का अच्छा आईक्यू लेवल होता है, बेहतर आईक्यू लेवल होता है, अपने जहन का बेहतरीन इस्तेमाल जानते हैं, वो लोग हर चीज़ के अंदर वे आउट निकाल लेते हैं, वो लोग सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग डिसीजंस अच्छे कर सकते हैं, वो लोग चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, अकम्प्लिश कर सकते हैं अपने गोल्स को। और ये आईक्यू लेवल क्या है और दुनिया भर के अंदर लोगों का क्या आईक्यू लेवल है, पाकिस्तानियों का क्या लेवल है, पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है कि नहीं, इन मौज़ूआत पर ये बात करते हैं। वेलकम बैक। आईक्यू लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी अच्छी तरह गुजारने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। आपने देखा होगा आजकल हमारे यहाँ बात होती है कि जी लोगों की स्टंटेंट ग्रोथ है। ये वो ग्रोथ है कि जो लोगों को उतनी डाइट नहीं मिलती, उतने उनको इन्वायरमेंट नहीं मिलते स्कूलिंग में, खेल कूद के अंदर, तो वो उनके जहन छोटे रह जाते हैं, वो ज़िंदगी भर जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि हमारे यहाँ आम है। आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती, वो 2-3 कैलकुलेशंस करनी पड़े तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों में वो नहीं जा सकते। लेकिन दुनिया के जो कामयाब तरीन हैं वो लोग बहुत आगे जाते हैं, यानी आईक्यू लेवल उनका बहुत अच्छा होता है। 3 बंदों की मिसालें से आपको वाज़ह करता हूँ कि दुनिया में 2-3 लोग हैं जो जिनका मिसाल से आपको वाज़ह हो जाएगा। जैसे सबसे पहले आईक्यू लेवल आइंस्टाइन का बहुत अच्छा था। तो आइंस्टाइन का जो आईक्यू लेवल था वो 162 था, वो बहुत अच्छा आईक्यू लेवल माना जाता है। अच्छा, पहले ये बात कर लें कि एवरेज जो इंसान है ना, उसका आईक्यू लेवल 85 से लेके 110 के दरमियान होता है, 85 to 110, इसके बीच ही एक नॉर्मल इंसान का आईक्यू लेवल होता है। लेकिन जो आइंस्टाइन था उसका आईक्यू लेवल 162 था। दूसरे नंबर पे बिल गेट्स की बात करते हैं तो बिल गेट्स का आईक्यू लेवल 160 था। बिल गेट्स ने बहुत कामयाबी कमाई, बड़ा नाम कमाया, रिचेस्ट इंसान रहा 10 साल से ज़्यादा सालों में अमेरिका का। आजकल जो रिचेस्ट इंसान है उसका आईक्यू लेवल इन सब से ज़्यादा है, आइंस्टाइन से भी ज़्यादा है, बिल गेट्स से भी ज़्यादा है। उसका आईक्यू लेवल 165 है, जिसको इलान मस्क कहते हैं। इलान मस्क का आईक्यू लेवल इस कदर बेहतर है। अच्छा, दुनिया के अगर मुख्तलिफ ममालिक की बात करें कि किन का क्या आईक्यू लेवल है, तो वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो आईक्यू लेवल है ना जिस मुल्क का, वो सिंगापुर है और उनका आईक्यू लेवल है 108। नंबर 2 पे जो सबसे वो मुल्क है जहाँ के लोगों का औसत आईक्यू लेवल जो है वो नंबर 2 है, वो है जापान, 105। उसके बाद बारी आती है अमेरिका की जिनका 98 है। और उसके बाद अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो है वो 82 है आईक्यू लेवल। और अगर हिंदुस्तान की बात करें तो उसका 81 आईक्यू लेवल है और पाकिस्तान का नंबर 72वां है और इंडिया का नंबर जो है वो इससे भी पीछे चला जाता है। इंडिया का नंबर जो है वो 76वां है दुनिया में आईक्यू लेवल के हिसाब से, इंटेलिजेंस क्वोशंट जिसको कहते हैं। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि हम इसको अपग्रेड कैसे करें। देखिए, जिस तरह हमारे जिस्म के तमाम मसल्स हैं ना, जिसका जितना इस्तेमाल करेंगे वो बढ़ेगा। मैं क्योंकि कंटेंट बनाता हूँ तो मुख्तलिफ किताबों को भी देखता हूँ, मुशाहदा करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू होते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को भी देखते हैं। तो जो भी चीज़ पढ़ता हूँ वो ज़हनशीन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये पिछले एक साल से और अमूमी तौर पे और मजमूई तौर पे तकरीबन पिछले 10 साल से मैं रीडिंग की तरफ माइल हुआ। तो शुरू में तो ये सोच आती थी कि इतना कुछ पढ़ेंगे तो वो बर वक्त याद कैसे आएगा। लेकिन वो जब ये पढ़ा कि पाकिस्तान जो इंसान का जो जहन है वो एक सुपर कंप्यूटर की तरह है और उसके अंदर किसी भी कंप्यूटर से ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी मौजूद है। और अदरवाइज जहन स्टोर करने के लिए नहीं होता, जहन कैलकुलेट करने के लिए होता है, जहाँ से जब रेफरेंस रिक्वायर्ड हो वो आपके जहन में आ जाए और आप उससे फ़ायदा उठा के उसके बारे में कोई सोल्यूशन दे दें। तो इसका मतलब ये है कि जितना हम अपने जहन का पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे, जितनी ज़्यादा स्टडी करेंगे, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशंस करेंगे, जितना ज़्यादा जहन को मुख्तलिफ़ चीज़ों के सॉल्यूशन की मांगेंगे, डिमांड करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा आईक्यू लेवल बेहतर होगा। जो शुरू में मैंने बात की कि डाइट की, एक्सरसाइज की, वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो बच्चों की जो परवरिश है वो इस तरह से होनी चाहिए कि उनको वो बुनियादी डाइट मिले ताकि उनका जहन बराबर खुल सके, पूरा जहन उनका डेवलप हो सके।
लेकिन कुछ लोगों का जहन डेवलप भी हो के खा खा के भी उनको जो है ना वो उनका लेवल नीचे रहता है। जैसे वो उस दिन शेख रशीद ने कहा कि कराची जो है वो पाकिस्तान से 5 दिन आगे है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि गुजरांवाला जो है वो 7 दिन जो है ना वो कराची से पीछे है, यानी पूरा पाकिस्तान 5 दिन कराची से पीछे है, गुजरांवाला 7 दिन पीछे है। ये मैं एक मजाक के तौर पे बात कर रहा हूँ वो, लेकिन ये बात आपने देखी होगी कि बंदा खा बहुत रहा है लेकिन वो अपने जहन को वो पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये जहन इस्तेमाल करने की चीज़ है, बिल्कुल मसल्स की तरह। जो मसल्स हम बनाएंगे वो ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। जिस चीज़ पे काम करेंगे वो काम करना शुरू कर देगा, वो कमाल करना शुरू कर देगा, उसमें हम और बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ये जो है ना याददाश्त, लोग कहते हैं जी याददाश्त नहीं रहती और ये असल में हमारे अपना ही, हमें अपने ज़हन को हमने बताया होता है कि मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते, तो फिर हमें याद नहीं रहते। फिर जी मुझे कोई नंबर्स याद नहीं रहते, मैं नंबर याद नहीं रहते। हम क्योंकि अपने ज़हन को बता रहे हैं, हमें अपने ज़हन को उल्टा बताना है कि मुझे याद रहता है, मुझे हर चीज़ याद है, मैं वो रेफरेंस निकाल सकता हूँ, वो सोच आ सकती है। तो यानी ये जो IQ लेवल है ये बहुत कमाल चीज़ है लोगों के अंदर, बहुत बड़ा आज के दौर के अंदर ये डिफरेंस है। और जो मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशंस जो है, जिसको कैलकुलेशन आती है वो बिजनेस में बहुत कामयाब है। जिसको नंबर्स गेम आती है, क्योंकि ये सारा कुछ नंबर्स हैं कि आपने क्या लगाना है, क्या कमाना है, क्या कॉस्ट है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, किधर क्या है, ये सारा फैसला नंबर्स का है। और ये IQ लेवल का बेहतर होना ज़रूरी है। तो जब तक कि हमारे यहाँ जो कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ तो एक और ही माहौल है अनफॉर्चुनेटली। वो जो बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं वो जब जॉब मार्केट में आते हैं तो वो कोई बिल्कुल उस तरह के नहीं होते कि जिस तरह के मार्केट में रिक्वायर्ड है। अच्छा, सिंगापुर की मैंने बताया कि बहुत बड़ा ज़्यादा वहाँ लोगों का IQ लेवल है, जापान में बड़ा IQ लेवल है। तो बेसिकली वहाँ एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया। हमारे यहाँ इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। आप कहाँ जाएंगे, आपको वैसे ही डफर मिलेंगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आप हैरान होंगे कि यार इन्हों को अल्लाह ने भी ऊपर एक इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर दिया है लेकिन ये अपने सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। आपको हर जगह ही आएगा। लेकिन अगर आप किताबें पढ़ने वाले हैं, अगर आप अपना माहौल है आपका जिसके अंदर आप वक्त गुजारते हैं, आप अपना तरीके से चीज़ों को देखते हैं, मिनिमम लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन है और उन लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन जो आपसे आगे हैं, जो आपसे बेहतर हैं, तो फिर आपका भी IQ लेवल जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा और आप उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग बसने वाले हैं ज़हीन है, टैलेंटेड है मजमूई तौर पे, लेकिन इस चीज़ को जब तक कि हम तमाम लोग मिलके ये गोल बनाएं कि पाकिस्तान ने कैसे तरक्की करनी है, पाकिस्तान में लोगों को रोज़गार कैसे देना है, पाकिस्तान में जो है वो खुशहाली कैसे आ सकती है, ये बहुत सारे सवाल हैं और क्वेश्चन मार्क्स हैं उन लोगों के लिए कि जिनका अच्छा IQ लेवल है, सो दैट कि वो सोल्यूशन निकालें ताकि ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके और पाकिस्तान तरक्की करे। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।